प्यारे दोस्तों, मैं सनी रंजन हूँ। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के नुस्खे के बारे में। सबसे पहले हम आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के रहस्य के बारे में जानेंगे और उसमें अद्भुत है ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। हमारे आसपास कई सारे पेड़ पौधे हैं। इसमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कई के बारे में हमें नहीं पता होता है। माना जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक पेड़ पौधों में एक विशेष किस्म का औषधीय गुण होता है, जो बड़े से बड़े असाध्य रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष पेड़ पौधों के पत्ते, छाल, फल और जड़ को आसान भाषा में जड़ी बूटियाँ कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में जड़ी बूटियों का भगवान का दिया वरदान भी माना गया है। मतलब कि कोई भी पेड़ पौधा होता है, उसका पत्ता, छाल और फल और जड़, ये सारी जड़ी बूटी के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये ये कब किस पेड़ का यूज करना है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। इस लेख में हम आपको आसानी से आपके आसपास उपलब्ध ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि इस लेख में हम लोग चार चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से जानेंगे। गिलोय, अश्वगंधा, नीम और सहजन के बारे में। गिलोय गिलोय के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। गिलोय के कुछ फ़ायदों के बारे में भी आप जानते होंगे। गिलोय के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बहुत सारी जानकारी है। जब कोरोना काल आया था तो तब आप लोगों ने देखा होगा कि गिलोय का रस जूस बना के पीने, काढ़ा बना बना के पीने पे बहुत फ़ायदा किया था, इसलिए गिलोय के बारे में दिया है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे और बहुत तीखे होते हैं। गिलोय वात, पित्त और कफ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, इसी तीनों की मात्रा संतुलित रहती है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अगर यही असंतुलित हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो ये गिलोय का काढ़ा पीने से वात, पित्त और कफ सब कुछ कंट्रोल में रहता है। पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ ही भूख बढ़ती है। पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है और भूख को भी बढ़ाता है ये गिलोय। इसके अलावा ये आँखों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। गिलोय से प्यास, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ और पीलिया रोग में भी लाभ मिलता है। गिलोय वीर्य और बुद्धि को भी बढ़ाती है। गिलोय से जिसको भी स्पर्म काउंट कम है वो भी बढ़ेगा और बुद्धि को भी बढ़ाती है। बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोग में भी गिलोय काफ़ी फायदेमंद है। टीबी में भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद होता है। बवासीर की बीमारी आजकल बहुत लोगों को होता है, उसमें भी फायदेमंद है। मूत्र रोग में भी फायदेमंद है। सूखी खांसी में भी फायदेमंद है। उल्टी और बुखार में भी और हिचकी में भी फायदेमंद है। महिलाओं की शारीरिक कमजोरी में यह बहुत लाभकारी माना जाता है। गिलोय क्या है? गिलोय अमृता, अमृतवल्ली यानी कभी न सूखने वाली एक लता है। इसका तना देखने में रस्सी जैसा होता है। इसके तने से जड़ें निकली रहती हैं। इसके पत्ते कोमल और पान के आकार के होते हैं। इसका फल मटर के दाने जैसा दिखता है। अब गिलोय कैसा दिखता है उसको हम लोग कैसे चिन्हित करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये असली गिलोय है या फिर नकली, उसके बारे में बताया है कि गिलोय का पत्ता जो होता है वो पान के आकार का होता है और उसका फल जो होता है वो मटर के आकार का होता है और तना से भी उसके जड़ निकला हुआ रहता है। गिलोय के फ़ायदे अब हम जान लेते हैं। यह लता होती है। लता मतलब जो भी चढ़ने वाला पेड़ होता है, जैसे कद्दू का पेड़ होता है, लौकी का पेड़ होता है, फिर वह परवल का, ये सारे होते हैं लतें। तो गिलोय के फ़ायदे हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले कि यह लता होती है जो दूसरों पेड़ों पर चढ़ती है। कहते हैं कि वह जिस वृक्ष पर चढ़ती है उस वृक्ष के कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब अगर गिलोय अगर नीम के ऊपर चढ़ेगा तो नीम का गुण भी आ जाएगा उसमें। मतलब जिस भी पेड़ के ऊपर चढ़ेगा उसका गुण भी आ जाता है इसमें कुछ। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय को सबसे अच्छी मानी जाती है। गिलोय नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेट के कीड़ों को भी खत्म करती है। पेट में अगर कीड़ा होता है तो उससे भी गिलोय फायदेमंद है उसमें भी। आँखों के लिए फ़ायदेमंद। गिलोय के औषधीय गुणों आँखों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके लिए 10 मिलीलीटर गिलोय के रस में एक एक
ग्राम शहद और सेंधा नमक मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें। फिर इसे आँखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आँखों के सामने अंधेरा छाना, चुभन और काला और सफ़ेद मोतियाबिंद रोग ठीक हो जाता है। आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद, जिसमें कि मोतियाबिंद जो होता है सफ़ेद वाला, उसमें भी फ़ायदेमंद है ये बहुत। और कान की बीमारी में भी फ़ायदेमंद है। गिलोय कान की बीमारी में भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके लिए इसके तने को पानी में घिसकर गुनगुना कर लें। फिर इसे ठंडा होने पर कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालें। इससे कान का मैल निकालने में भी काफ़ी मदद मिलती है। मतलब कान का भी अगर सफाई करना है तो गिलोय का 2-2 बूंद डालना होता है ठंडा पानी में। गुनगुना पानी कर लें, उसके फिर ठंडा होने के बाद 2-2 बूंद अगर डेली डालेंगे तो। फिर कब्ज दूर करता है गिलोय। कब्ज की समस्या के लिए गिलोय को रामबाण दवा माना जाता है। इसके 10 से 20 मिलीलीटर रस गुड़ के साथ सेवन करने से कब्ज खत्म करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा सोंठ, मोथा, आतिश और गिलोय को बराबर हिस्से में पानी में खौलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम पानी पीने से अपच और कब्ज की समस्या से आराम मिलता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे अश्वगंधा के बारे में। आपको अगर अश्वगंधा के बारे में जानने का इच्छा हो तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नया वीडियो मिलता रहे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।